अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात बेतकल्लुफ़ अंदाज। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर अंदाज में सदर ट्रंप से बातचीत। सदर ट्रंप ने साथ खड़े नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से हाथ मिलाया, लेकिन गुफ्तगू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जारी रखी। इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाले इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को सराहा। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा किया। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की, जिसमें गज़ा में जंग बंदी के उमूर समेत दीगर इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी ट्रंप की मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। गजा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 से ज़ायद अमन फ़ौज भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबितानो ने कहा, इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले ममालिक में से एक है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो इंडोनेशिया अमन के क़याम में मदद के लिए गजा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हो ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़िली के अमल व बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि कुछ ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मुजालिम का इनाम देने के मुतरादिफ होगा। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में कहा, हमास की वजह से जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी करवाई। सब समझते हैं कि उन्हें ट्रंप नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ट्रंप वो वाहिद शख्स हैं जो जंग बंदी करवा सकते हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि हथियार और आलात इसराइल को हम नहीं, अमरीका देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल इनाम मिलना उसी सूरत मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म कराएं। गजा जंग ख़त्म कराने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की ट्रंप से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा, गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सदर ट्रंप की तकरीर में जो अहम ख़ुसूसी बातें थी, उसमें सबसे बढ़कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया। और सीज़ फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिशों का इजहार। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के मौसर इक़दाम के लिए नुकसानात का तखमीना लगाया जाना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजब बंगा ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए हुकूमत का बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेने का मुआहदा। तकरीब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअली शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक कर्ज की अदायगी सारिफीन से बिजली के बिलों में सरचार्ज के जरिए की जाएगी। इस वक्त सारिफीन सरचार्जेस की मद में पहले ही ₹3.23 फी यूनिट अदा कर रहे हैं। कर्ज की वापसी 24 सहमाही अक़सात में 6 साल में की जाएगी। कर्ज की 683 अरब रुपए की रकम से पावर होल्डिंग कंपनीज के बकाया जात अदा होंगे। पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिन ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं जहां 90 दिन में फैसला होगा। बेवाओं यतीमों की ज़मीन पर कब्जा करने वालों को 10-10 साल कैद होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि उनका ख्वाब है पंजाब माँ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहां जीरो क्राइम है। कहा, बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुँच कर आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाइंसाफ़ियों से निजात दिलाए। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासर। दरियाई सिंध के पानी से नलाजा भट्टा के बंद के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। शगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आ सकेगी। बहाली के काम का आगाज हो सकेगा। M5 मोटरवे बारहवें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासर हुआ है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 3 अफराद की लाशें मिली हैं। कबीरवाला में दरियाए रावी और चेनाब का पानी आबादियों से उतरने लगा। तहसील के 122 मुआवजात मुतासर, 44 मुकम्मल तबाह। मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात मुतासर। हमारे खिलौने भी सारे गिर गए, लेकर चला गया सैलाब, और हमारी किताबें भी हैं गुम हो गई हैं पानी में। वापस आए साढ़े घर साड़ी मड़ियाँ साड़ियाँ लौट गई हैं मकानात गिर गए, मवेशी दरिया बुर्द हो गए। हम अपने बच्चे रोड पर लेके खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। तले जमीन उत्ते आसमान है, मैं केड़े पासे बच्चे घत्ता तो की कर मैं कोई झुग्गी बनी जावे काशा मिली जावे, मैं केड़े मने बच्चे घत्ता। दरियाए रावी और चेनाब से मुतासिरा कबीरवाला में पानी में कमी, मुतासिरीन की घरों को वापसी। घर खंडरात में बदल गए, न कमरे न चार दीवारी। बच्चे खिलौनों किताबों के लिए परेशान, लेकिन बड़े घरों की दोबारा तामीर और रोजगार का सोचने लगे। कहा, सब खत्म हो गया, कहाँ जाएं। मुतासिरीन का हुकूमत से सर्वे मुकम्मल करके जल्द अज जल्द माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। बहुत परेशान है कि हमारा घर बार सब खत्म हो गया।
अपने बच्चे के लिए फिर भी खुशियाँ मना रहे हैं। सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, सलाब नहीं बना दे लेकिन असी फिर भी कुछ अपने बच्चे की सालगिरह मनाइए कैंप में बह के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कमालिया में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में बच्चे की सालगिरह, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सैलाब मुतासरा वालिदैन ने अपने 3 साला बेटे की सालगिरह मनाई। खैमे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया और दीगर खैमों में बच्चों को बुलाकर तकरीब में शरीक किया। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोइन वट्टू का कहना है कि मुल्क भर में सैलाब का खतरा खत्म हो गया है, हालात बेहतर हो रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बुनियादी ढांचे की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुकामी इंतजामिया और हुकूमत मिलकर मुतासरा इलाकों में सहूलियात बहाल करेंगी। मुस्तक़बिल में नुकसान कम करने के लिए मुअस्सर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पर काम हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में एहतिजाजी मामले में किरदार अदा करने का फैसला। जॉइंट एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतिजाजी ऐलान पर वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी को मुज़फ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़रा को आज मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकात करना है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताअवुन फराहम करने की हिदायत। बहरा रूम में गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाके, ड्रोन्स की परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के करीब 11 धमाके हुए। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिसा अल्बनीज़ की फौरी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। फ्लोटिला इस वक्त यूनान के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा है, जिसमें कई ममालिक के कारकुन, सियासी रहनुमा, मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 32 रन और 2 विकेटें लेने वाले हुसैन तलत प्लेयर ऑफ द मैच करार। एशिया कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। अब पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई के लिए बांग्लादेश को भी लाजमी हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स के हारने की सूरत में कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं और उसका आखिरी मैच बांग्लादेश से कल होना है। बांग्लादेश ने 1 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। भारत ने भी सुपर 4 का पहला मैच जीता हुआ है। श्रीलंकन टीम भी सुपर 4 में अब तक दोनों मैचेस में शिकस्त के बावजूद फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई। अगर आज बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया तो श्रीलंकन टीम की फाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी। लोग क्या कहेंगे? इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई मां बहन नहीं है? बिल्कुल है, मगर आप जैसी नहीं है। लफ्ज़ जुबान से निकला तो समझो तीर कमान से निकला। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकीला की बहस, असर रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे, और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी, केस नंबर 9। देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खैर जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। BISP के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत मौजूद है। ये प्रोग्राम मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। 2016 तक बलूचिस्तान ज़्यादा पुरअमन था। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सनस पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में ही फ़ायदा है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC ने अपनी 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। इन्हें 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। करीमाबाद अंडरपास 1.5-2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान ने कहा कि 2017 के NOC पर 2025 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। काम खत्म करने की मुद्दत बताने से मुताल्लिक़ ख़त का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे के पास हक़ है कि वो मुकामी हुकूमत को बाईपास करे? इतने दिनों में तो मुर्गी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। पीपल्स पार्टी का एक भी मंसूबा मुकम्मल न हो सका। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची और पूरे सिंध से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 4 समेत कितने ही मंसूबे इनसे बनाए नहीं गए। 25 अरब का मंसूबा 150 अरब तक जा पहुंचा। ये यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन में फंसे हुए हैं। NOC का जवाब खड़कर BRT पर काम रोका गया। सिंध में भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुक़र्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का निफाज लाजिम करार। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरे मरहले में 2 लाख रुपए, जबकि तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने की रकम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होगी। इंटर प्रोविंशियल रूट्स पर 20 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ी को परमिट नहीं दिया जाएगा। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में घंटा बाकी। कराची में PTI का पीपल्स पार्टी पर इंतखाबी अमल में मुदाखलत का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमिश्नर ने DMOs, DROs से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,43,187 है। अडियाला जेल में कैदी की वीडियो पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया। कहा सोशल मीडिया अकाउंट पर कैदी की वीडियो गैर कानूनी तौर पर अपलोड की गई। जेल इंतजामिया से मुताल्लिक झूठी गुमराह कुन मालूमात से इदारे की साख पता से हुई। कैदी मनशियात फरोशी और दीगर संगीन जराइम में कई बार जेल जा चुका है। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम के तहत मारखोर के शिकार के 39 परमिट जारी कर दिए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक एक मारखोर के शिकार के परमिट के लिए $2,46,000 की बोली लगाई गई। ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम से 54 करोड़ 27 लाख रुपए की आमदन होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में गज़ा में इमदाद की बिला तअत्तुल फ़राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लिथुआनिया के क़ाइम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाक़ात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुक़ात में मुसलसल और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार।
OIC की मकबूजा कश्मीर में हजारों सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर OIC ममालिक की गहरी तशवीश। OIC राब्ता ग्रुप बराए जम्मू और कश्मीर के इजलास में रुकन ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, नाइजर, अज़रबैजान और कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों का वफ़द शरीक हुआ। मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि आज हम यूरेनियम अफजूदगी में आला दर्जे तक पहुँच चुके हैं। जौहरी हथियार रखने का इरादा रखने वाले ममालिक 90% तक यूरेनियम अफजूदा करते हैं। हमने यूरेनियम अफजूदगी को 60% तक महदूद कर दिया है। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं, न ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। हालिया सूरत हाल में अमरीका से मुज़ाकरात हमारे मफाद में नहीं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और भारत मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के एक मैच के बाद 2-2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। मारूफ शोबे स्टार फरहान सईद ने नया गाना रिलीज कर दिया। दिल को छू लेने वाली गुलकारी और अछूता अंदाज। माहिरीन की राय है कि फरहान सईद का ये गाना म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई जहत अता करेगा।